समाजवादी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को मेरी नम आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, ऊपर वाले को कुछ ऐसा ही मंजूर था। 2002 में अतीक अहमद विधायक बना, 2004 में समाजवादी के टिकट पर सांसद बना। 2002 की जो सीट थी, जो विधायक की थी, वो उसने छोड़ी, उसने अपने भाई अशरफ को, जो कल मरा है, उसको लड़ाया वहाँ से। उसके सामने राजू पाल लड़ा, वो भी उसके साथ ही रहता था। राजू पाल जीत गया। राजू पाल के जीतने के बाद उन्होंने घेर के उसको 10 किलोमीटर भगाकर प्रयागराज में उसको 100 गोलियां मारी। तमाम पुलिस को फ़ोन किया, तमाम लोगों को राजू पाल और उसके लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अतीक के सामने कोई आ जाए। उसको जब राजू पाल को वहाँ से उठाकर ऑटो में लेकर गए, तो हॉस्पिटल लेकर जब उनका परिवार जा रहा था, तो अतीक अहमद के गुंडों को लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि बच जाए, तो फिर ऑटो को रोक के 100 गोलियां और मारी। ये है अतीक अहमद का टेरर। मैं इस बात को नहीं कहता हूं कि कानून व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अतीक को विक्टिम ना बनाया जाए। ऐसे हज़ारों लोगों को अतीक ने मारा, उसके लोगों ने, गुंडों ने। अभी पिछले दिनों खबर आ रही थी कि शाइस्ता परवीन ने अतीक को फ़ोन किया कि आपको जो है असद को इस तरीके की गुंडागर्दी में नहीं पहुंचाना चाहिए। अतीक अहमद ने उधर से कहा कि शेर का बच्चा है, शेर शेर ही होगा ना, शेर होने वाले ही काम करेगा। तो शेर का बच्चा है। 19 साल में पहली बार तो मुझे अच्छे से नींद आई है जिस दिन उसने उमेश पाल को मारा था। तो सिंपैथी नहीं हो सकती ऐसे आदमी के साथ, ऐसे गुंडे माफिया के साथ सिंपैथी नहीं हो सकती। रही बात उसके मारने की, मैं मानता हूं जिन 3 युवकों ने ये काम किया है, सरकार उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। कानून व्यवस्था को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, और ये एक तरह का गैंग वॉर आप इसको मानिए जिस तरीके से हुआ है। कर्मों का हिसाब हुआ है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए आज बात करेंगे कि देखिए 44 साल के आतंक का अंत हो गया है। सबसे बड़ा माफिया यूपी में, और अतीक अहमद के नाम पर जिस तरीके से सियासी भूचाल अभी थम नहीं रहा है, क्योंकि देखिए हत्या जिस तरीके से की हुई है उस पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत जिस तरीके से हुआ है उस पर अब योगी सरकार पर विपक्ष निशाने में ले रहा है और लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आना लाजमी है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे में सीएम योगी को इस्तीफा देना चाहिए, और अखिलेश यादव भी इसमें पीछे नहीं है। लगातार अतीक अहमद की जो हत्या की गई है, देखिए इस पर समाज इसको निंदनीय बता रही है, लेकिन यहां पर सरकार पर लगातार एक्शन लेना और लगातार सवाल उठाना, ये किस सियासी रूप देने वाला है, और क्या इसका कहीं ना कहीं इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित है राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीजेपी के प्रवक्ता है शिवम त्यागी जी। शिवम त्यागी जी, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है इस चैनल में। शुक्रिया। और शिवम जी, ये बताइए कि देखिए आपने भी जाना होगा, आपने भी पढ़ा होगा, और आप काफी गहरा कहीं ना कहीं आपकी नजर रहती है राजनीति पर। आपने देखा होगा कि माफियाओं को पनाह तो मिली है पहले, लेकिन योगी के आने के बाद से एक्शन लिया जा रहा लगातार, और इस तरीके से जो अंत हुई है और कल जो हत्या हुई है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या लगता है शिवम जी, एक मौका विपक्ष को मिला? ओवैसी ने कह दिया इस्तीफा दो, अखिलेश ने कहा है कि कानून व्यवस्था धराशायी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समाजवादी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को मेरी नम आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, ऊपर वाले को कुछ ऐसा ही मंजूर था। 2009 में अतीक अहमद ने जब विधायक का पर्चा भरा, तो उसने अदालत में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी बेल की अर्जी लगाई थी। बेल की अर्जी लगाई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 जजेस की बेंच बनाई उसको सुनने के लिए। जब पता चला उनको कि 10 जजेस को कि अतीक अहमद का केस है, तो उन्होंने अपने सबने नाम वापस ले लिए। फिर 11वीं जज ने आकर उनको बेल दिया। 2002 में अतीक अहमद विधायक बना, 2004 में समाजवादी के टिकट पर सांसद बना। 2002 की जो सीट थी, जो विधायक की थी, वो उसने छोड़ी, उसने अपने भाई अशरफ को, जो कल मरा है, उसको लड़ाया वहाँ से। उसके सामने राजू पाल लड़ा, वो भी उसके साथ ही रहता था। राजू पाल जीत गया। राजू पाल के जीतने के बाद उन्होंने घेर के उसको 10 किलोमीटर भगाकर प्रयागराज में उसको 100 गोलियां मारी। तमाम पुलिस को फ़ोन किया, तमाम लोगों को राजू पाल और उसके लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अतीक के सामने कोई आ जाए। उसको जब राजू पाल को वहाँ से उठाकर ऑटो में लेकर गए, तो हॉस्पिटल लेकर जब उनका परिवार जा रहा था, तो अतीक अहमद के गुंडों को लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि बच जाए, तो फिर ऑटो को रोक के 100 गोलियां और मारी। ये है अतीक अहमद का टेरर। मैं इस बात को नहीं कहता हूं कि कानून व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए,
लेकिन कम से कम अतीक को विक्टिम ना बनाया जाए। जी। ऐसे हजारों लोगों को अतीक ने मारा, उसके लोगों ने, गुंडों ने। अभी पिछले दिनों खबर आ रही थी कि शाइस्ता परवीन ने अतीक को फोन किया कि आपको जो है असद को इस तरीके की गुंडागर्दी में नहीं पहुंचाना चाहिए। जी बिल्कुल। अतीक अहमद ने उधर से कहा कि शेर का बच्चा है, शेर ही होगा ना, शेर होने वाले ही काम करेगा। तो शेर का बच्चा है। 19 साल में पहली बार तो मुझे अच्छे से नींद आई है जिस दिन उसने उमेश पाल को मारा था। तो फिर ये अपने बेटे के मरने पर ऐसा ये विलाप क्यों, ये रोना धोना क्यों? शेर का बच्चा बता रहे थे, शेर बता रहे थे, लेकिन जो सामने सरकार में बैठा है वो, मतलब क्या कहूं मैं, मतलब सवा शेर है। कानून उनके अंतर्गत है। 25 करोड़ की जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ जी की। किसी गुंडे मवाली के 2 कौड़ी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो लोगों को मारते हो, लोगों की जमीनें कब्जाते हो, महिलाओं से बलात्कार करते हो। मुझे आज भी याद है कि लखनऊ में एक बार अतीक अहमद आया था 500 गाड़ियों के काफिले से। रौब और रुतबा इतना था कि गाड़ियों के आगे घोड़े चलते थे। राजा इस जमाने में होते नहीं, वरना राजा बना दिया था अतीक अहमद को तो समाजवादी वालों ने। तो सिंपैथी नहीं हो सकती ऐसे आदमी के साथ, ऐसे गुंडे माफिया के साथ सिंपैथी नहीं हो सकती। रही बात उसके मारने की, मैं मानता हूं जिन 3 युवकों ने ये काम किया है, सरकार उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। कानून व्यवस्था को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, और ये एक तरह का गैंग वॉर आप इसको मानिए जिस तरीके से हुआ है। शिवम जी, ये बताइए दर्शकों को, देखिए आज जनता कहीं ना कहीं कह रही है कि आतंक इतना बड़ा होगा और 44 साल में पता नहीं कितनी हत्याएं अतीक अहमद ने करवाई होगी, अशरफ ने करवाई होगी, और आज उसके मरने पर विलाप क्यों? देखिए अंत तो सही नहीं है, और जुडिशियली कस्टडी में जो ये हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत माना जा रहा है। लेकिन आप क्या कहेंगे, आतंक कैसा रहा होगा? और ये बताइए, अखिलेश यादव जो टिप्पणी कर रहे हैं, इनकी सरकारों ने कितनी तवज्जो दी होगी अतीक अहमद को? देखिए, मुझे एक चीज़ इसमें लगती है कि ये उत्तर प्रदेश है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश कबीर के लिए जाना जाता है, रसखान के लिए जाना जाता है, इन तमाम लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ गुंडे माफियाओं का क्या काम? अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाने में समाजवादी पार्टी ने जो मेहनत की है उसके लिए आज उनको दर्द भी, मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है। अभी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी चल रही हैं कि कहा जा रहा है कि जो ये तीनों लोग हैं जिन्होंने मारा है, इनका कहीं ना कहीं शायद समाजवादी से संबंध है। जितना मीडिया रिपोर्ट्स मैं भी देख रहा हूँ, कंफर्म नहीं है इसमें, लेकिन आईएसआई से संबंध होना, एक से एक हथियार होना जो उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं है, विदेश से हथियार मंगाए जा रहे हैं, चीज़ें की जा रही हैं, ये सब आसान काम नहीं है। तो किसको डर था? अब आज रामगोपाल यादव का आज बयान आया है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अतीक के जो बाकी 4 बच्चे हैं उनको भी मार दिया जाए। समझ में नहीं आ रहा कि ये रामगोपाल जी ने राजनीति छोड़कर ये ज्योतिष का कोर्स कब से कर लिया। पहले अतीक के बेटे को कहते थे, कभी अतीक को कहते थे, अब चारों बच्चों को कह रहे हैं। यह ऐसा तो नहीं है कि पैसा पहुंच गया है कहीं से? मतलब ये क्या तरीका है? आप पुलिस का मोरल डाउन कर रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में 2009 में अदालत के जजेस को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनकी जान बचेगी, तो जब हम अपनी जुडिशरी को, अपने जजेस को, अपनी पुलिस को ये भरोसा नहीं दे सकते एक सरकार की जिम्मेदारी के नाते कि आप सुरक्षित हैं, आप कोई भी फैसला लीजिए, सरकार आपके पीछे खड़ी है, लेकिन ईमानदार फैसला लीजिए, तो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर और राज्य स्तर तक इस पर तमाम तरह की बातें की जाएंगी और कहा जाएगा कि जो है प्रोपेगेंडा है, मुस्लिमों के खिलाफ ड्रामा है, मुस्लिमों के खिलाफ ये हंगामा है, मुस्लिमों के खिलाफ बातें हैं और मुस्लिमों के खिलाफ ये सरकार जो है आग लगाने का काम कर रही है। ये तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन मेरे लिए मुस्लिम वो है, वो गुलाम का परिवार है जिसने गुलाम का शव लेने से मना कर दिया, जो असद के साथ जिसका इनकाउंटर हुआ था कि गलत काम करोगे तो उसका नतीजा गलत ही होगा, और हम इस पर जो है उसका शव जो है नहीं लेंगे। वो मुसलमान है, वो मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं। अतीक अहमद जैसे गुंडे, गैंगस्टर, मवाली मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करते, और ये बात उनको भी समझनी चाहिए। कानून से ऊपर न विकास दुबे था, न अतीक अहमद है, न मुख्तार अंसारी है। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे शिवम जी। देखिए, एक तरफ आपने बहुत अच्छी बातें कही कि कहीं ना कहीं मुसलमान भी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये क्या किया जा रहा है एक गुंडे मवाली को, और जिस तरीके से इतने बड़े माफिया का अंत हो रहा है, इसको एक कहीं ना कहीं मजहबी एंगल देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? और ये भी बताइए एक तरफ कि अभी देखिए खबरें सामने आ रही है, आपने भी पढ़ा होगा कि योगी सरकार तत्पर है कि 2-2 घंटे में मीटिंग ले रहे हैं। क्या लगता है, क्या एक्शन योगी जी लेने वाले हैं? देखिए, 1000 से ज़्यादा लोगों का एनकाउंटर हुआ है योगी जी के राज में। 8000 से ज़्यादा लोगों की प्रॉपर्टियां जब्त हुई हैं। अभी पिछले दिनों कल मैं डेटा देख रहा था, वैसे गुंडे मवालियों में जाति धर्म देखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष इतनी नीचता पर उतर आता है कि उसका जवाब देना पड़ता है। 80% जो माफियाज हैं वो हिंदू निकले हैं।
क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि वो खान है, अहमद है, त्यागी है, पंडित है, ब्राह्मण है, यादव है, ठाकुर है, राजपूत है, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? अगर कोई व्यक्ति किसी आम जनता को परेशान करता है तो उसका इलाज इसी प्रकार होना चाहिए। और जहाँ तक बात विक्टिम कार्ड की है, विक्टिम कार्ड खेलना इनका काम है, लेकिन सरकार को मिलता हुआ बार बार समर्थन, सरकार को मिलता हुआ बार बार प्यार, सरकार को मिलता हुआ बार बार मैंडेट ये बताता है कि जनता खुश है। उत्तर प्रदेश में इतनी शांति मैंने देखी नहीं पहले कभी आज तक, जितनी उम्र मेरी है कम से कम उतनी उम्र में। और गली गली में ये एक ऐसा राज्य है जहाँ गली गली में गुंडा, गैंगस्टर, मवाली भाई पैदा होते थे। आज कोई पैदा होकर दिखाए, अगर होगा ना तो प्रदेश छोड़ देगा। उत्तर प्रदेश में देश दुनिया का सबसे बड़ा माफिया भी होगा तो फिर देश छोड़ देगा। ये ताकत है कानून की, ये ताकत है सरकार की, और सरकारें ऐसे ही मजबूत होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी 25 करोड़ के प्रति है, कुछ चंद गुंडे, गैंगस्टर, माफियाज के प्रति नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है शिवम जी, बहुत शुक्रिया आपका, और काफी बारीकियों से आपने समझाया है कि किस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ के वापस में सत्ता आने से कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि गुंडों, माफियाओं का इलाज लगातार हो रहा है। हालांकि अशरफ और अतीक अहमद की मौत पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है और यहां पर इसको मजहबी एंगल दिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए दर्शकों, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करिए। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है उस पर इस कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इस पर योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं।